बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपने एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 9 है उसे हम हल करेंगे जी। वो बच्चों किस तरीके से हल होगा, इसके तमाम फार्मूले जो इसमें इस्तेमाल होंगे हम उसे आहिस्ता आहिस्ता कर कर डिस्कस करेंगे, ताकि मैं बार बार आपके सामने लिखूंगा। इससे आपको याद दहानी भी होती रहेगी और आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर भी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं जी। यहाँ पर मैंने ना इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैंने लिख दी है। सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे y जो है वो बराबर होगा जी। ये सवाल दिया होगा और लिखा होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो आपने लेट कर लेना है y बराबर होगा, इस क्वेश्चन को आपने लिख देना है। अगर यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला वर्कआउट हो रहा है जी, तो यहाँ पर क्वेश्चन रूट डिवाइड वाला फार्मूला वर्क हो रहा है जी। उसका जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूं। अगर आपके पास d ओवर dx आ जाए बच्चों, u ओवर v, ठीक है जी, तो आप लिखोगे v का स्क्वायर आ जाएगा, v आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा, तो d ओवर dx u आ जाएगा, माइनस आ जाएगा u एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ v आ जाएगा, तो d ओवर dx यहाँ पर v आ जाएगा। ये जो पहला फार्मूला है जो इसमें वर्क करेगा। ठीक है जी, हम पहला जो फार्मूला जो है वो क्वेश्चन रूल वाला लगाएंगे। ये मैंने आपको डिटेल से समझाए हैं ये किस तरीके से होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिफरेंशिएट। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप लिख लें। अब यहां पर होगा dy बाय dx आ जाएगा, बराबर होगा जी d ओवर dx आ जाएगा बच्चों, और यहां पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर यहां पर x का स्क्वायर माइनस 3 जी। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने डेरिवेटिव जो था वो d ओवर dx दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। यहां तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, उस फार्मूले को वर्क करवाएंगे। तो ये आ जाएगा dy ओवर dx जो है बच्चों वो पास बराबर होगा। अब नीचे वाली टर्म क्या है जी हमारे पास, वो है x का स्क्वायर माइनस 3 है और फिर उसका फर्दर स्क्वायर है, यानी कि v का स्क्वायर, यानी कि नीचे वाली टर्म इधर है, फिर ऊपर वही टर्म आ जाएगी v का स्क्वायर। ठीक है जी, v आ जाएगा। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ u लिखा हुआ है, u का मतलब है ऊपर वाली टर्म, फर्स्ट टर्म जो ऊपर है वो है हमारे पास d ओवर dx आ जाएगा बच्चों, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। एक स्टेप और आपको इस ध्यान में आप रख लेंगे, अगर हमने अब इसका डेरिवेटिव तो लिया हुआ, अगर आपको कहीं भूल भी जाए तो आप ये देखें कि हमने एक बार डेरिवेटिव लिख लिया। अब हम जिसका डेरिवेटिव लिखा है उसे हम एज इट इज दोबारा वैसे ही लिख देंगे। ठीक है जी, x का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या होगा, फिर हमने डेरिवेटिव लिखना है d ओवर dx। अब इस बार हमने उस टर्म को लिखना है जिसका हमने डेरिवेटिव ऊपर नहीं लिया, इसका नहीं लिया हुआ, तो आप इसको भी लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 3। अगर आप इसको इस फार्मूले की मदद से करें, ऊपर वाले टर्म को आप u मान लें, नीचे वाले टर्म को v मान लें। जहां पर v है वहां पर नीचे वाली टर्म आ जाएगी, जहां पर u है वहां पर ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से ये फार्मूला जो होगा वर्क करेगा। अब यहाँ पर अगले स्टेप में जो फार्मूला होगा वो प्लस वाला है, उसे हम लिख लेते हैं जी। वो कौन सा फार्मूला होगा, d ओवर dx अगर आ जाए u प्लस v या माइनस जो भी हो, तो आपके पास, आपको पता है कि d ओवर dx u होता है, प्लस या माइनस आ जाता है d ओवर dx बच्चों v होता है। ये जो दूसरा फार्मूला है वो वर्क करेगा इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर और इस जगह पर। तो अब हम इसे भी लिखते हैं जी। तो ये आ जाएगा मेरे पास dy बाई dx जो है वो बराबर होगा x का स्क्वायर माइनस 3 है जी। ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला वर्क करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, d ओवर dx, यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा d ओवर dx आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस सारी वैल्यू को मैं एक बड़ी ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं, इससे मुझे पता चलेगा कि इसका जो भी जवाब आएगा वो डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर छोटी ब्रैकेट, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1 रहा। अब मैं यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लिख रहा हूं। ठीक है जी, अब मुझे पता चल जाएगा कि ये जिसका जो भी जवाब आएगा वो इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर फार्मूला वर्क करवाते हैं जी, प्लस वाला, तो d ओवर dx, यहाँ पर बच्चों x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस
डी ओवर डी एक्स, यहां पर बच्चों 3 आ जाएगा, ये ब्रैकेट बंद, ओवर, अब ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये एज इट इज नीचे आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 3 है और उसका फिर स्क्वायर है। ठीक है जी, ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर दो फार्मूले और वर्क कर रहे हैं जी इस सवाल में। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है पावर रूल वर्क कर रहा है और दूसरा यहाँ पर कांस्टेंट वर्क कर रहा है। तो पावर रूल का भी फार्मूला मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता देता हूँ, डी ओवर डी एक्स, अगर एक्स की पावर एन आ जाए, इसका मतलब है एन पहले पावर में से एक माइनस करेंगे, जो बेस होगा उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। बेस इसमें क्या है बच्चों, एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, विदाउट पावर। अब जो दूसरा फार्मूला है वो है ये वाला, अब कांस्टेंट है जी, हमें पता है कि अगर d ओवर डी एक्स आ जाए बच्चों कांस्टेंट का, तो उसका जवाब 0 होता है। अब हम इसको डायरेक्ट ही हल कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने वहां पर आपको डिप जो इसकी गहराई थी वो मैंने वहां पर लिख दी है जी। तो अब यहां पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स जो है बच्चों वो बराबर होगा, यहां पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 3, ये तो एज इट इज रहेंगी वैल्यू। अब यहां पर चलो बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा जी, अब यहां पर देखें पावर है, उसका मतलब है पावर पहले आ जाएगी, इसका मतलब है यहां पर 2 पहले आ जाएगा, फिर x आ जाएगा, यानी कि पावर में से माइनस करेंगे 1 को, इसकी पावर कितनी है 2 है, जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होती है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं आपको लिखकर बता रहा हूं। फिर क्या है जी, d ओवर डी एक्स आपने निकालना है बच्चों x का। अब आपको पता है कि x का डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, 1 हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम प्लस है, अब यहां पर 0 है, तो 0 प्लस 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जस्ट इसे नजरअंदाज कर देंगे। ठीक है जी, बस ये जो वैल्यू है ये रह जाएगी, इसे भी हम पावर को भी नजरअंदाज कर देते हैं। अब क्या होगा जी, यहाँ पर माइनस है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगी, और इसका भी जवाब जो होगा वो होगा 2x आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस है 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x माइनस 0 करेंगे तो जवाब 2x आता है। अब हम क्या करें जी, ओवर ये वाली वैल्यू एज इट इज नीचे लिख लेते, यहां तक हो गया। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ जी। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब 2x को x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x की पावर 3 आ जाएगी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं dy बाय dx जो है वो बराबर होगा 2x की पावर 3 आ जाएगी। अब 2x को जब हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -6x आ जाएगा, -6x आ जाएगा। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x की पावर 3 आ जाएगा, दरमियान में माइनस रहा, इसे हम ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6, सॉरी यहां पर देखें 2, सॉरी यहां पर आएगा 2x की पावर 3, 2x की पावर 3 आ जाएगी। अब क्या होगा जी, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है जी, ओवर, अब क्या होगा जी, ये जो वैल्यू है ये एज इट इज नीचे आ जाएगी, जो है x का स्क्वायर है -3 या फिर उसका होल का स्क्वायर है जी। तो अब यहां पर होगा dy बाय dx जो बच्चों को बराबर होगा जी, अब क्या करें जी, हम ये जो 2x की पावर 3 है ये हम एज इट इज लिख लेते हैं, -6x एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव है ये अंदर वाली जितनी भी टर्म्स है इनके साइन को चेंज कर देगा, तो ये बन जाएगा -2x की पावर 3 -2x आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या होगा जी, नीचे x का स्क्वायर -3 है और उसकी पावर बच्चों स्क्वायर में है तो एज इट इज आ जाएगी। अब dy बाय dx जो है वो बराबर होगा जी, अब हम इसका रियल आंसर निकाल लेते हैं। अब यहां पर देखें यहाँ पॉजिटिव क्या है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये जो है ये वाला ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का 2x की 3, ये नेगेटिव का 2x की 3 है, ये तो कैंसिल हो गए। अब यहां पर बाकी क्या वैल्यू बची, -6x और -2x, तो ये जब हम इसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा -8x, और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी जी। तो ये जो था हमारा रियल में इसका ये जो था आंसर था।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।